नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कार्डन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें दूसरा मेथड काम में लेंगे। प्रीवियस दो लेक्चर में हमने x बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 काम में लिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम काम में लेंगे x = u प्लस v। तो ये मेथड भी अच्छा मेथड है, मैं तो इसको ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। तो अगर आप स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये मेथड जरूर आना चाहिए। अगर आरपीएस स्कूल लेक्चर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर बीएससी की एग्जाम दे रहे हैं, तो कोई भी एक मेथड चलेगा, वो आपको जो सुटेबल हो वो आप काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने माना लेट x = u प्लस v। यहाँ पे हम ये देख चुके हैं कि ये जो इक्वेशन है उसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है और एक्स स्क्वायर की टर्म एब्सेंट है। इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में है। अब दोनों पक्षों का घन करने पर क्यूबिंग बोथ साइड, तो हमें मिलेगा u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3 × u × v ब्रैकेट में u प्लस v। और अगर मैं इक्वेशन 2 का यूज ले लूँ इसमें, तो मुझे मिलेगा x क्यूब = u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3u × v × x यूजिंग इक्वेशन 2। सभी पदों को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो मुझे मिलेगा x क्यूब माइनस 3u × v × x माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब = 0। इसे कॉम्बिनेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 है, इनकी तुलना करनी है। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। समीकरण 1 तथा समीकरण 3 की समान घातों के गुणांकों की तुलना करने पर, तो समान घातों के गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ पे x क्यूब तो के गुणांक 1 हैं, तो 1 बराबर 1 आ जाएगा, उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। x के गुणांकों की तुलना करें तो -3 × u × v इक्वल यहाँ पे x का कोफिशिएंट है वो है -21। एंड तथा हमें अगर कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करेंगे तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो है -u क्यूब प्लस v क्यूब, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है वो है -344। इसको सोल्व करें तो ये मिलेगा मुझे u × v = -3 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को, तो मुझे मिलेगा u × v = 7 एंड, और यहाँ पे दोनों तरफ माइनस से डिवाइड करेंगे तो u क्यूब प्लस v क्यूब = 344। तो ये देखो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और अगर अभाज्य संख्या के अगर कोई दो टुकड़े करें तो अगर ये रफ वर्क है, u × v को मैं लिख सकता हूँ 7 × 1 या -7 × -1। तो अगर u की वैल्यू 7 और v की वैल्यू 1 हो तो u की क्यूब यानी 7 की क्यूब और 7 की क्यूब 343 और 343 और यहाँ पे 1 की क्यूब 1, दोनों को ऐड करेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगे तो उनका क्यूब भी नेगेटिव होगा, यानी उनका घन भी ऋणात्मक होगा, और क्यूब नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, वो हमें पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा u = 7 और v = 1। इससे हम ऐसे भी ले सकते हैं कि u = 1 और v = 7। बात एक ही है, एक वैल्यू u की लेनी है, दूसरी वैल्यू v की लेनी है। ये हमारा रफ काम है। तो हमें पहले से पता है कि u और v की वैल्यू क्या आएंगी। तो अब इसको सोल्व करने से पहले मैंने दोनों इसका क्यूब करेंगे, तो u क्यूब × v क्यूब और 7 की क्यूब, तो 7 × 7 × 7 और 7 × 7 49 और 49 × 7 343। तो आपका इसका क्यूब याद रहना चाहिए, नहीं याद है तो मल्टीप्लाई करके भी लिखोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 343 एंड ये हो जाएगा u क्यूब प्लस v क्यूब = 344। इसको काम है इक्वेशन नंबर 4। अब एक चीज मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर ये वैल्यू इनका मल्टीप्लाई जो भी है और उनका सम अगर एक ज्यादा हो, तो मैं बता चुका हूं u और v के लिए। यहां पे मैं बता रहा हूं कि u क्यूब × v क्यूब अगर बराबर k हो और u क्यूब प्लस v क्यूब बराबर क्या हो, k + 1 हो, तो इनका सॉल्यूशन मिलता है कि u क्यूब बराबर k और v क्यूब बराबर 1। उल्टा भी लिख सकते हैं, u क्यूब बराबर 1 ले सकते हैं और v क्यूब बराबर k ले सकते हैं, बात एक ही है। तो इससे भी हम डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आएगी
यू क्यूब बराबर 343 और वी क्यूब बराबर 1, और उसे सोल्व करेंगे तो u की वैल्यू दोबारा हमारे के मिलेगी 7 और v की वैल्यू 1, और अगर रिवर्स लेंगे तो रिवर्सली भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें सोल्व करके दिखाना है। तो ये तो माइंड कैलकुलेशन है, सोल्व कैसे करके दिखाएंगे। इक्वेशन हुज रूट्स, वह समीकरण जिसके मूल u क्यूब एंड v क्यूब, वह समीकरण जिसके मूल u क्यूब तथा v क्यूब हों, वह क्या होगी वो देखिए। वह होगी, अगर इक्वेशन को मैं t वेरिएबल में लिख रहा हूं तो टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स यहां पे 344 और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स मैं लिख रहा हूं यहां पे 343 इक्वल टू 0। तो ये स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखी है, प्रीवियस 2 लेक्चर में इसको मैं काफ़ी डिटेल से समझा चुका हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे के 2 लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे, बाकी इजी वे में आप लिख सकते हो। इसको अगर हम सोल्व करें तो इसके पहले फैक्टर करने पड़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ फैक्टर करके भी नहीं दिखा रहा, आप फैक्टर खुद सोल्व करना। इससे टी की हमें 2 वैल्यू मिलेंगी, तो एक वैल्यू तो मुझे टी की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 343, और दूसरी टी की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 1। और t की अगर 2 वैल्यू मिली हैं तो इसके मतलब t के 2 रूट्स मिल गए, और 2 रूट्स हैं तो वो एक रूट तो हमारा u क्यूब और दूसरा रूट है v क्यूब। तो इससे हम सोल्व करके लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज u क्यूब इक्वल टू 343 एंड v क्यूब इक्वल टू 1। अगर u क्यूब की वैल्यू 343 है और v क्यूब की वैल्यू 1 है, तो u और v की वैल्यू क्या मिलेंगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले u इक्वल टू मिलेगा 7 और v इक्वल टू मिलेगा 1। कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है, यानी 3 घात की समीकरण, उसके 3 मूल मिलेंगे, और यहाँ पे हमें ये 3 मूल मिलेंगे, उनमें एक रियल मिलेगा, 2 इमेजिनरी मिलेंगे, यानी एक वास्तविक है और 2 काल्पनिक है। तो हम यहाँ पे वास्तविक मूल लिख रहे हैं। हमें पता है कि 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी 7 की क्यूब बराबर होता है 343, तो इसलिए मैंने इसकी वैल्यू लिख दी डायरेक्ट 7। अब सिंस x इक्वल टू हमने माना था u प्लस वी, और u की वैल्यू हमने निकाली 7 और v की वैल्यू 1, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 8, यानी 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा एक रूट हो गया x इक्वल टू 8। अब बाकी के 2 रूट और ज्ञात करने हैं, तो बाकी के 2 रूट, एक तरीका तो ये है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला काम में लें, वो मैं बाद में बताऊंगा, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी कर चुका हूं। और दूसरा तरीका है कि इसके फैक्टर करके इसको लिख दें। तो हम लिखेंगे सिंस x माइनस 8 इक्वल टू 0 इज 1 फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 21x माइनस 344 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x क्यूब माइनस 21x माइनस 344 इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि किस प्रकार लिखेंगे, तो इसका एक फैक्टर तो है x माइनस 8 और दूसरा फैक्टर मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ। आप डिवाइड करके भी ज्ञात कर सकते हो, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे x क्यूब है, तो x को किस से मल्टीप्लाई करने पर x क्यूब मिलेगा, तो ऑब्वियस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर x क्यूब मिलेगा। कांस्टेंट टर्म की बात करें तो कांस्टेंट टर्म है नेगेटिव, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -8। तो अगर मैं -344 को -8 से डिवाइड करूँ तो माइनस से माइनस कैंसिल, अगर 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पे तो 172/4, दोबारा अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा सीधा 4 से डिवाइड कर दो तो 4 4 जा 16, 1 2 3 43 आ जाएगा। आप चाहो तो सीधा 8 से भी डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पे 43 प्लस का। तो मैंने 2 घात का पद लिख दिया है, अचर पद लिख दिया है, तो 2 डिग्री टर्म और कांस्टेंट टर्म तो हमने लिख दिया है। अब 1 घात का पद क्या आएगा वो देखिए। तो यदि हमारी क्यूबिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म की है, यानी मानक रूप की है, यानी x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है और x स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो हम ये पद डायरेक्ट लिख सकते हैं, वरना हमें और सोचना पड़ेगा। और वो डायरेक्ट स्टेप क्या है, इसका साइन चेंज करना है, तो माइनस है तो प्लस, और ये 8 है तो 8 और इसको x से मल्टीप्लाई करके लिखना है इक्वल टू 0। तो ये इसका एक फैक्टर हो गया। अब बाकी के 2 रूट इसको सोल्व करने से मिलेंगे, तो इसको सोल्व करने का तरीका कोई भी हम काम में ले सकते हैं, श्रीधराचार्य विधि काम में ले सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि काम में ले सकते हैं। तो मैं सोल्व कर रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस 8x प्लस 43 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी, तो -8 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो 8 स्क्वायर
-4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 43 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1 सोल्व किया तो -8 प्लस माइनस रूट 64, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 1 अगर कैरी और ले जाएंगे तो 4 4 जा 16, 172 अपॉन में 2 है ही। अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो 172 से अगर मैं 64 सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 8108 मिल जाएगा। तो मैंने इसको लिखा -8 प्लस माइनस रूट के अंदर -108 अपॉन 2। तो इसका मतलब अगर ये इसको मैं और सोल्व करके लिखूंगा, फैक्टर करके लिखूंगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो 108 के फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 4, और अगर मैं और लिखूं तो अगर 4 से 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको मैंने क्या लिखा 2 इंटू 54, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 27, और इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर मैं इसका रूट लूँगा तो जो भी पेयर में हमें मिलेंगे वो बाहर आ जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू, तो मुझे मिलेगा x इक्वस टू -8 प्लस माइनस ये जो -1 है उसको हम आइटा से लिख देंगे, और यहाँ पे जो ये पेयर बन रहा है तो एक 2 से आ जाएगा, एक 3 से आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू रूट 3 बचेगा, जिसे मैं लिख सकता हूँ 6 रूट 3 आइटा इस -1 से लिख दूंगा अपॉन में 2। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -4 प्लस माइनस 3 रूट 3 आइटा। तो बाकी के 2 रूट हमें मिल गए। तो इस इक्वेशन के 3 रूट हैं, एक रूट रियल रूट है, बाकी 2 जो कॉम्प्लेक्स रूट है वो पेयर में है। तो अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया, आप भाग दे के कर सकते हैं, भाग देना भी अच्छा नहीं लगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या काम में लेंगे, तो अगर बाकी के 2 रूट ज्ञात करने हैं तो एक तो रूट होगा हमारा ओमेगा इंटू यू, यहाँ पे हमने क्या किया ओमेगा इंटू यू और साथ में ओमेगा स्क्वायर इंटू वी। ये ध्यान रखना आप, ओमेगा इंटू यू प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वी। लेकिन अगर प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था जब यहाँ पे u प्लस वी न मान के u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3 लिया था, तो यहाँ पे भी u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 लिया था। तो अगर ये एक रूट तो हमें ये प्राप्त होगा, और दूसरा रूट क्या होगा, वो होगा ओमेगा स्क्वायर यू प्लस ओमेगा इंटू वी। और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि -1 प्लस आइटा रूट 3 अपॉन 2, एक ये वैल्यू ओमेगा की ले रहे हो तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 माइनस आइटा रूट 3 अपॉन 2। तो ये मैं ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा कि पिछले 2 जो क्वेश्चन सोल्व किए उनमें मैंने काफ़ी बार इनकी वैल्यू लिख दी है, और मैंने स्टार्टिंग का जो लेक्चर था उसमें भी मैंने इनकी वैल्यू बताई थी कि कैसे याद रखनी है। तो ये आप मेथड इससे भी ट्राई कर लीजिए, जो मेथड इजी लगे उससे आपको करना है।